नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मुरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज अंतिम दिन है। मणिपुर में इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में 11 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। सुबह 11 बजे तक मतदान प्रतिशत 47.54% रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था चिकित्सकीय तरीके से समाप्त करने का आदेश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान करेंगी। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थप को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा समाज सेवी डॉक्टर सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नायक को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। देश में पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज अंतिम दिन है। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान कराया जाएगा। इस चरण में गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4, गोवा, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव की 2-2 सीट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। मणिपुर में इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में 11 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। सुबह 11 बजे तक मतदान प्रतिशत 37.54% रहा। मतदान अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 19 अप्रैल को इन 11 मतदान केंद्रों पर हिंसा, दंगा और बोगस मतदान दर्ज किया गया और पुनः मतदान का अनुरोध किया गया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इन सभी मतदान केंद्रों में पुनः मतदान का आदेश दिया। ये इम्फाल पूर्वी जिले में 7 और इम्फाल पश्चिम जिले में 4 मतदान केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 8 सीटों को लेकर चुनाव प्रचार जोर शोर पर है, जिन पर दूसरे चरण में शुक्रवार को मतदान होगा। ये सीटें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर अलीगढ़ में अपनी पार्टी के उम्मीदवार सतीश गौतम के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में जनसभा को संबोधित करेंगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता और उम्मीदवार विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। देश में अलग अलग स्थानों पर बढ़ रहे सामान्य से अधिक तापमान और चल रही लू के कारण निर्वाचन आयोग बैठक कर रहा है। बैठक का उद्देश्य लू के जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा करना है। इस बैठक में मौसम विभाग के अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश के पूर्वी हिस्सों में लू का दौरा जारी होने की उम्मीद है। अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वी हिस्से, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी।
अरुणाचल प्रदेश में 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 8 मतदान केंद्रों पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पुनः मतदान 24 अप्रैल को कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इस महीने की 19 तारीख को इन मतदान केंद्रों पर कराए गए लोकसभा और विधानसभा के मतदान को अवैध घोषित कर दिया था और पुनः मतदान के लिए कई तिथि तय की थी। बामेंग और न्यापिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, रुंगोंग में 2 मतदान केंद्रों और नाचो विधानसभा क्षेत्र में 4 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराया जाएगा। 24 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक पुनः मतदान कराया जाएगा। इन मतदान केंद्रों के फॉर्म 17A की जांच उसी दिन पुनः मतदान के तुरंत बाद की जाएगी। 2 लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को एक साथ मतदान कराया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की गर्भावस्था चिकित्सकीय तरीके से समाप्त करने का आदेश दिया है। पीड़िता की गर्भावस्था लगभग 28वें सप्ताह में है। अदालत ने मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल के डीन को डॉक्टरों की एक टीम गठित करने को कहा है। इस पर जाने वाले सभी खर्च और चिकित्सा आवश्यकता को राज्य सरकार वहन करेगी। शीर्ष अदालत का आदेश चिकित्सकों द्वारा दी गई उन सिफारिश के बाद आया जिसमें कहा गया था कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति J.B. पारदीवाला की पीठ ने गर्भवती नाबालिग के मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की। दुष्कर्म पीड़िता की मां की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने पहले उसकी मेडिकल जांच का आदेश दिया था। मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी MTB अधिनियम के अनुसार विवाहित महिलाओं, दुष्कर्म, विकलांग और नाबालिगों के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है। देश के पूर्वी भागों में अगले 4 दिन लू का तेज प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन गर्मी की स्थिति सामान्य होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक और केरल में इस महीने की 25 तारीख तक मौसम गर्म और नमी वाला रहेगा। इस बीच पूर्वोत्तर तथा उससे लगते अन्य हिस्सों में अगले 3 दिन में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलेंगी। स्थिति अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बुधवार तक बनी रह सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने के आसार है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश और धूल भरी हवाएं चल सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिन में भी धूल भरी हवाएं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बुधवार तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी लगभग ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस बार का विषय है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी पृथ्वी ग्रह के संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने और इसके प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करना। पृथ्वी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 अप्रैल 1970 को घोषित किया गया था, जब कैलिफोर्निया के तट पर व्यापक मात्रा में तेल फैल गया था। अमेरिकी सेनेटर गेलार्ड नेल्सन और हार्वर्ड के एक छात्र डेनिस हायस के विचार के बाद सामने आया। यह विचार पर्यावरण के सतत विकास और इसके संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण चेतावनी थी, जिसमें वैश्विक रूप से लोगों को भविष्य के लिए पृथ्वी के स्वस्थ और सुंदर वातावरण के लिए एकजुट हो रहने का आग्रह किया गया था। शतरंज में 17 वर्ष के सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी दोमा जुकेश ने टोरंटो में फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में
गुकेश ने मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में इतिहास बनाया। अंतिम दौर में कल रात गुकेश ने अमेरिका के अन्य खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा को काले मोहरे के साथ खेलते हुए ड्रॉ कर दिया था, लेकिन इसका भाग्य दूसरे बोर्ड पर तय हुआ, जहां इयान न्योमपिन आतिच और फाबियानो कारुआ ने 109 बाजियां खेलने के बाद ड्रॉ की सहमति दी। इसके साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।